तो चलिए आज आपके बीच में स्टार्ट हम लोग करेंगे वन शॉट पूरा कैकेयी का अनुताप, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचना दिया गया है। तो आज की ये टॉपिक जबरदस्त रहेगी मेरे प्यारे साथियों, तो हम जबरदस्त तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, मैथिली शरण गुप्त जी का ये रचना कैकेयी का अनुताप आपका अध्याय 2 रहेगा। अध्याय 2 में मैथिली शरण गुप्त जी का कौन कौन सा ऐसा कौन कौन सा इसमें पद दिया गया जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। कैकेयी के अनुताप में से कौन कौन से लाइन, कौन कौन से पद्य में से आप सबको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इस पर आप लोग का बनाया गया है। जो इतना ज्यादा संभावना है, ठीक है, पूरे एकदम जांच पड़ताल करके बनाया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी, इनका जन्म झांसी जिले के चीरगांव नामक स्थान पर 1886 में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था। और अगली बात करें, गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। समझ नहीं आया, इधर बात समझिए। पहले जीवन में अपने गुरु, किसी न किसी को गुरु मानना चाहिए, गुरु होने चाहिए, और बिना गुरु के सलाह से अपने गुरु के सलाह से कोई कार्य करना नहीं चाहिए। सुनिए ध्यान से, ऐसा भी गुरु ना हो कि बहुत दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी व्यस्त हो, कि आपके लिए समय ना मिल पाए, आपसे बात ना कर पाए। ऐसा गुरु चाहिए जो आपके प्रश्न का जवाब दे सके। अब देखिए, बढ़ते इस आधुनिक समय में अध्यापकों का सम्मान धीरे धीरे कम होता चला गया। कुछ तो टीचर जान के अपने गरिमा को खराब किए, और उन्हीं की वजह से बहुत सारे टीचर्स की इज्जत सम्मान नहीं की जाती। आज मार्केट बाजार में टीचरों को जैसे मार्केट बाजार में लौकी खरीदा जाता है, भाई उनका लौकी बढ़िया है, वो दुकान पे लौकी एकदम ताजा है, ऐसे लेते हैं। ऐसे आजकल हो गया है सोशल मीडिया पर भी, और ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह देखने को मिलता है। पीडब्ल्यू की क्लास चल रही थी, कोई लड़का चढ़कर ऑनलाइन क्लास में ही जड़ दिया टीचर को 2-4 चप्पल। ये टीचरों का सम्मान हो गया है, रह गया है। समझ ना, टीचर बेचारा हर बच्चों का भविष्य बनाने में लगा है, और बच्चे छोटे मोटे बात के चक्कर में अध्यापक को क्या कर देते हैं, मारने से पीछे नहीं हटते। एक बार लिख लेना अपने दिमाग में सभी लोग, क्या जो बच्चा, एक कहना यही है कि जो पत्थर अपने ऊपर छीने और हथौड़ी की मार सहन करने से बचता है, वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता, वो कभी भगवान नहीं बन सकता, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता। और जो खेत अपने ऊपर हल चलाने से परहेज करेगा, मना करेगा, वो कभी हमें अनाज नहीं दे सकता, अन्नदाता नहीं बन सकता। उसी प्रकार माता पिता गुरु छीनी हथौड़ी और हल के समान हैं। बच्चे जो होते हैं वो क्या हैं, एक पत्थर और एक खेत के समान हैं। जिस प्रकार छीनी और हथौड़ी की मार से पत्थर को एक तराश कर भगवान बना दिया जाता है, ऐसे ही माता पिता गुरु भी मिलकर अपने बच्चे को क्या करते हैं, उसी छीनी हथौड़ी के समान डांट फटकार कर उन्हें एक सही मार्गदर्शक देकर उन्हें क्या भगवान बनाने का कार्य करते हैं। याद रखना, ये बात अपने जीवन में नोट कर लीजिए साथियों। भाई मेरे जीवन में ये बात आप नोट कर ही लीजिए। अगर जीवन में सम्मान आपको पाना है तो ये चीज करना शुरू कर दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि प्रथम भगति संतन नकारी संगा। आप पूजा पाठ मत करो, अच्छे लोग का, संत का संग कर लो। माता पिता का आप सेवा कर लीजिए, आपकी किसी मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ नहीं है? अगर आप कहते हो ना कि सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता, पढ़ाई मन नहीं लगता, समस्याएं ये है वो है, इसका केवल एक निवारण है, केवल एक निवारण है। वो निवारण क्या है? प्रातः काल माने सुबह उठ जाइए जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त में 3-3:30 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। 4 बजे उठ जाइए, 4:30 बजे उठ जाइए, वो आप पर निर्भर है। उठिए, आप कुन पानी करिए, 10 मिनट तक घोट घोट पीते रहिए।
भाव के साथ वॉक करिए, एक्सरसाइज थोड़ा करिए, दौड़िए धूपे हल्का फुल्का। उसके बाद में आप स्नान प्रातःकाल जो नित्य क्रिया है वो आप करिए। माता पिता को दंडवत प्रणाम करिए, अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करके डेली आइए, समय पे पढ़ाई करिए, पढ़ के आप घर जाइए। 24 घंटा में एक बार माँ सरस्वती का वास आपकी जबान पर होता है। इस 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती का वास आपके जबान पर होता है। जो लोग अच्छे बोलते हुए पाए जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है वो अच्छे बनते चले जाते हैं, और जो गलत बोलते हुए पाए जाते हैं वो स्वाभाविक सी बात है वो गलत होते चले जाते हैं। इसलिए भूल कर भी अपने जबान पर गाली और अन्यत्र ऐसी बातें नहीं लाइए जिससे क्या हो न एक अच्छा विकल्प ना हो। आज एक फैशन बन गया है, खेल में कूद में कहीं भी रास्ते में आते वक्त जाते वक्त हम गाली देकर ही बात कर रहे हैं, और ऐसे युवा बहुत हैं। उनका भविष्य कल का अंधकारमय ही होगा, प्रकाशमय कभी हो ही नहीं सकता, जो हर समय केवल गाली का ही सहारा लेते हो। गाली का सहारा न लीजिए, समझ कि नहीं। कहते हैं ना, लगैला पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खइबा। तो ठीक वैसी बात है, अगर पेड़ आप गाली दे रहे हैं तो आपको सम्मान भी गालियों से ही होगा। तो वही कह रहे हैं, क्या राष्ट्रीय विशेषताओं में परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण महात्मा गांधी ने इतने राष्ट्र कवि का उपाधि दिया। ये गुप्त जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को कवि का भी संज्ञा दिया, राष्ट्र कवि के नाम से भी दिया गया। ठीक है, ये बापू के प्रति, महात्मा गांधी जी के प्रति इनका प्रेम बहुत अच्छा था। ये हमेशा उनसे मिला करते थे, उनकी हर बातों से ये प्रेरणा लेते थे। हमें भी जीवन में किसी न किसी से प्रेरणा लेना चाहिए। आपने कभी सोचा, आपके अंदर जो फैशन करने का तरीका बढ़ता है किसी को देख कर बढ़ता है, अपने आप से नहीं आता। मन कहता है ऐसा हम भी पहन लेते, अच्छा लगता, आप भी पहनने शुरू कर देते। रील देखते हो, अरे ये ऐसा कपड़ा पहना है, ऐसा डांस करा, अच्छा लग रहा है, हम भी ट्राई करते हैं, आप भी करना स्टार्ट कर देते हो। मंदिर में जाते हो, भाव आपका भक्ति जाग जाता है, आप भक्ति करना स्टार्ट कर देते हो। मन जो कहे उसी विपरीत करो, मन जो कहे उसी का जस्ट विपरीत करो। मन कहेगा फैशन करो, कह दो मैं नहीं करूंगा, जो मेरे पास है मैं वही पहनूंगा। मन कहेगा ऐसा नहीं वैसा करो, आप कहो ऐसा नहीं मैं ऐसा करूंगा। अगर आप मन अपने आप अधीन कर लिए तो यह समझ लीजिएगा कि आप जो चाहते हो स्वाभाविक से आप बन सकते हो। त्याग होना चाहिए, त्याग जिसे बोलते हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, पद्म भूषण से, पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। और 12 दिसंबर 1964 को माँ भारती का यह सच्चा सबूत हमेशा के लिए पंचतत्व में, ठीक है भाई, विलीन हो गया। पंचतत्व में ये विलीन हो गए। कब हो गए ना, 12 दिसंबर 1900। हिंदी में यही भाव है, मृत्यु मौत ऐसा शब्द लिखा है, नहीं लिखा है, कितने भाव से लिखा है। इंग्लिश में रहेगा डेथ, एक्सपायर, डेथ एक्सपायर, मतलब वहां डेथ एक्सपायर एंड ऐसा शब्द आना ही आना है। लेकिन देखिए हिंदी की भाव में कितना अंतर है। हिंदी की भाव में कह रहा है कि 12 दिसंबर 1964 के माँ भारती का यह सच्चा सबूत हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गया। कहने का देखिए भाव कितना अच्छा बना। इंग्लिश में मौसी को भी आंटी कहते हैं, चाची को भी आंटी कहते हैं, बुआ को भी आंटी कहते हैं, मामी को भी आंटी कहते हैं। पूरे रिश्ता का तार तार लगा देता है अंग्रेजी। हिंदी में देखिए भाव है, हाँ, माँ मैया है, बुआ बुआ है, चाचा चाचा है, चाची चाची हैं, सबका सभ्यता सबका संस्कार रखा गया है। वहाँ तो हर जगह आंटी 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 आंटी, हर जगह आंटी। जहाँ कुछ नाम ना पता चले वो आंटी, ये वाली आंटी, वो वाली आंटी, छोटी वाली आंटी, मोटी वाली आंटी, बड़ी वाली आंटी, सभी आंटी। रिश्ता का वाट लगा देते हैं। सुनिए अगली बात क्या करें भाई। गुप्त जी को लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, कांबा और करबला आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। इन सब रचना इन्होंने लिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी रचनाएं लिखा 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की इन्होंने रचना किया है अपने जीवन में। सोचिए, अपने समय को सही स्थान पे लगाया। अगली बात क्या आपके बीच में आता है, सुनिए। ये आपका सबसे पहला, ये आपको वही चीजें लिखा गया जो पेपर और एग्जाम में देखने को मिलेंगी।
क्या करा, सभी लोग सुनिए। कहा, निज जन्म जन्म में सुने जीवय मेरा, कह रहे हैं अरे धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जन भरत सभाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। थोड़ा सा भूमिका को समझा जाए। कैकेयी मैया राम जी को समझाती हैं, राम जी वापस लौट चलिए। आपने कभी सोचा, सुना, कहीं आपने सुना राम जी ने मैया का कहीं भी अपमान नहीं किया है। भरत जी ने कहा कि मेरे भैया को वन में आपने भेज दिया, मैं आज से आपको मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने कहा मेरे पुत्र को आपने वन में भेजने के लिए कहा, मैं आज आपको अपने पत्नी पद से त्याग देता हूं। सब लोगों ने अपमान लगाया, लेकिन राम जी ने कुछ नहीं किया। पता है, वापस जब लौटने लगे थे, जब पिता की आत्मा का दर्शन किए, तो पिताजी से कहा कि पिताजी क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? कहा बेटा प्रसन्न, पूरे संसार पूरे विश्व में जीवन भर पूरे युगों युगांतर बीत जाएगा, ऐसे पुत्र कभी नहीं मिलेंगे। अरे मरे हुए पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राम जी 14 बरस वनवास चले गए, और आज के युग में देख लीजिए कि जिंदा पिताजी, जीवित पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए कोई पुत्र तैयार नहीं होता। आज के समय में तब के समय में कितना अंतर है, आप सोच के देखिए। लोग ये भी बोले कि जिसके वचन के लिए आप वन को आए हैं, जिसके वचन के लिए आप वन को आए हैं, वो तो रहा ही नहीं। राम जी बोले मेरे पिताजी का वह वचन एक बार निकल गया है ना, निकल गया, उस निकले गए हुए वचन को हो या ना हो, लेकिन निकले हुए वचन का पालन करने का हर एक पितृ का धर्म है, पिता का, पुत्र का धर्म है। पुत्र का जो धर्म होता है, उस पुत्र का धर्म का हमें निर्वहन करना चाहिए। ये दुनिया समाज पिताजी को कुछ भी कह दे, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया, ये संसार आपके पिताजी को कुछ भी कह दे, लेकिन एक पुत्र का धर्म होता है कि अंत समय में भी अपने पिता का साथ ना छोड़े, अंत समय में भी अपने पिता का साथ ना छोड़े। बड़ी दुख तब हो जाती है, कुछ ऐसे भी पुत्र होते हैं जो अपने पिताजी पर ही हाथ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गार्जियन हमको आके खुद बताते हैं कि सर ये हमको भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। प्यारे कभी भी रेड़ी मार कर मत बात करना। पिताजी है ना, पिताजी हैं। माताजी और पिताजी में क्या अंतर है जानते हैं? माँ तो अपने कमर पे बैठाती है कि बेटा मैं जहां तक देख रही हूं वहां तक तुम भी देख लो। पिताजी उठा के कंधे पे बैठा लेते हैं, कहते हैं बेटा मैं जहां तक देख रहा हूं वहां तक तुम तो देख ही रहे हो, लेकिन मैं जहां तक नहीं देख रहा हूं मुझसे कहीं ज्यादा तुम देख लो। ऐसी भाव होती है पिताजी का। याद रखना, माँ से कहीं ज्यादा पिताजी भी अपने पुत्र को अत्योक्ति प्रेम करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। इसलिए याद रखना, कभी भी इस भाव से नहीं देखना चाहिए। आज वही मना रही हैं राम जी से, कैकेयी मैया कह रही हैं क्या? निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। युगो युगांतर तक जो जीव नए नए जन्म लेंगे, जो जीव लेंगे, जन्म लेंगे, वो बार बार यही सुनेंगे और यही कहेंगे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि रघुकुल वंश में एक ऐसी भी रानी थी कैकेयी जिसे धिक्कार ने घेर रखा था। ऐसा
सभी जीव निज जन्म ले लेकर सभी लोग कहेंगे। फिर क्या कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, सैकड़ों बार धन्य ऐसी माँ, ऐसे पुत्र की माँ, ऐसी लाल की माँ, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माँ ने भरत जैसे भाई को, भरत जैसे पुत्र को क्या दिया है, जन्म दिया है। भरत जैसे पुत्र को क्या दिया, जन्म दिया है। ऐसी माँ धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है, ऐसी माँ ने ऐसे पुत्र का जन्म दिया, भरत जैसे पुत्र का। याद रखना, अगर प्रेम चाहिए, प्रेम भाई भाई का प्रेम देखना हो, ये देखिए भाई भाई का प्रेम भरत और राम जी जैसा प्रेम होने चाहिए। मेरे साथियों, आप लोग जो भी टूर गए थे, चित्रकूट की पावन भूमि पर जब कामदगिरि पर्वत का परिक्रमा कर रहे थे, तो परिक्रमा करते समय लगभग उत्तरी दक्षिणी छोर पर आप सभी ने देखा था कि वहां एक ऐसा एक पहाड़ था, पत्थर था, कि जो भरत और राम जी का प्रेम देखकर पिघल गया था। हम आप सभी ने इन आंखों से दर्शन किया, आहा क्या आनंद का भाव था। सोचिए, पहले ऐसा आप सभी ने प्रेम भाव देखा है। फिर क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से, क्या कि निज जननी ने है जना भरत सभाई, कि 100 बार सैकड़ों बार धन्य है ऐसी माँ को, ऐसी माँ धन्य है जिन्होंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। और फिर क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। यहां कह रहे हैं कि पागल सी प्रभु के साथ उपस्थित सभा सभी लोग चिल्लाने लगे। क्या कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, और कहते हैं कि 100 बार धन्य ऐसी माँ को, ऐसी माँ को जिन्होंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसे माँ को मैं सैकड़ों बार बारंबार धन्यवाद करता हूं, ऐसा लोगों ने कहा। एक बार फिर सुन लीजिएगा न, निज जन्म जन्म में, युगों युगांतर तक, जन्मों जन्मों तक सभी जीव सभी यही कहेंगे, धिक्कार ऐसी महारानी को जिसे स्वार्थ ने घेर रखा था, और 100 बार धन्य है ऐसी एक माँ को जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभी सभा मिलकर चिल्लाने लगते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ठीक है, ऐसी माँ को मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। सभी लोग धन्य कहते हैं, धन्य है ऐसी माँ। ऐसी माँ कैसी है, धन्य है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कह रहे हैं, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, अरे नीले बितान के तले दीप बहु जागे। इससे पेपर में खूब पूछता है भैया, भर भर के। टक टकी लगाए नयन सूरों के थे वे, परिणाम सुकौन भया तुरो के थे वे। उत्फुल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्णमः कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी, वैसे प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिधि जैसी। बड़े भाव से सुनिएगा, आनंद आ जाएगा। कह रहे हैं क्या, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। पंचवटी में प्रभु राम जी के कुटिया के सामने सभा बैठाई गई। पंचवटी में प्रभु राम जी के कुटिया के सामने सभा बैठाई गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे।
मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश रूपी कुटिया के नीचे अनंत बहुत सारे दीप प्रज्वलित हैं, बहुत सारे दीप जगमगा रहे हैं तारों की भांति। फिर क्या कह रहे हैं? टकटकी लगाए नयन सूरों के थे वे, परिणामोत्सुक ओन भयातुरों के थे वे। करें टकटकी लगाए, टकटकी लगाकर एक दूसरे को देख रहे थे और परिणामोत्सुक उन भयातुरों को, परिणाम सुनने के लिए आतुर हो रहे थे कि क्या परिणाम होने वाला है। क्या प्रभु जी वापस जाएंगे अयोध्या के लिए या यहीं रहेंगे? सब लोग परिणाम सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? उत्फुल करौंदी कुंज वायु रह रह कर तीर्थ सबको फूलक पूर्ण मह मह करें। खिले हुए करौंदी पुष्प कुंज से वायु आकर सबको पुलकित कर दे रही थी, सबको आनंदित कर दे रही थी। वह चंद्रलोक था, मानो वह चंद्रलोक बन गया था। कहाँ चांदनी वैसी, और ऐसी चांदनी कहाँ मिलती। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तभी समुद्र जैसे गंभीर वचनों से रघुनाथ जी, राघव जी, राम जी गंभीर वचन में बोलते हैं। क्या कहते हैं सुनिएगा। आगे अगला देखिए, अगला आ रहा है क्या? तीसरा नंबर, ये भी देखिए, इससे भी खूब लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बड़े ध्यान सुनिएगा। क्या कह रहे हैं भाई? हाँ, तीसरा नंबर, क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी। अब कैकेयी मैया फिर समझा रही हैं, अपना दोष अपना ही मान रही हैं। दासी मंथरा ने ही क्या किया था? मंथरा दासी ने ही उनको भरमाया था कि आपके पुत्र को राजा नहीं बनाया जा रहा है, राम जी को राजा बनाया जा रहा है। उन्होंने भरमाया था, इसलिए आओ जाओ अपना 2 वचन मांग लो। तब जो है कि वचन मांगने गई। तो आप क्या किए? वो वचन मांगने के लिए गई और कहा मेरे 2 वचन चाहिए। दशरथ जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाई पर वचन न जाए। मांगो देवी, क्या चाहिए? पहला क्या है? पहला उन्होंने कहा था राम को राजा नहीं, भरत को राजा बनाया जाए। यह सुनकर भरत जी को दुख नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम ये भी देख लेंगे। दूसरी बात, जैसे उन्होंने कहा, मानिए पैर के नीचे से धरती ही खिसक गई हो, 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास भेज दीजिए। जैसे ये बात सुने, इतने दशरथ जी बेहोश हो गए और रो के बोले, क्या आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। आशुतोष तुम अवधर जानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। सोचिए, बेहोश हो गए। यह बात सुनकर शंका नहीं होता? 14 वर्ष के लिए वनवास ही क्यों मांग लेते? उम्र भर के लिए मांग लेते। 20 साल, 10 साल, 14 साल इसलिए मांग लिए थे। इसलिए मांग लिए थे कैकेयी मैया से वचन लिए थे राम जी कि जब मुझे राज सिंहासन कराया जाएगा तभी मुझे, जब राज सिंहासन कराएगा तभी मुझे वनवास मांग लीजिएगा। मैया मेरा जन्म, माँ से कोई बात छिपता नहीं है। राम जी कौन है? मैया सब जानती है। माता और गुरु के सामने कभी किसी की सच्चाई छिप नहीं सकती। गुरु वशिष्ठ मुनि जानते थे और मैया भी जानती थी, ये राघव जी हैं, स्वयं जगदीश हैं, इनका जन्म इसीलिए हुआ है।
इसलिए रावण को मारने के लिए उसका उम्र 14 साल और बचा था, इसलिए उन्होंने 14 साल ही मांगा। ऐसा बात करते यहाँ कहते हैं क्या, क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी। कैकेयी मैया कह रही हैं क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, मेरी दासी जो थी मंथरा वो क्या कर सकती थी, उसकी कोई गलती नहीं है। मेरा ही मन रहा सकन निज विश्वासी, मेरा अपना ही मन हृदय में स्वार्थ भर गया था, यह विश्वास नहीं कर पाया, ये सारी गलती मेरी है। फिर क्या कहते हैं, जल पंजर गत अवरे अधीर भागे। जल पंजर गत, जल पंजर गत माने इस शरीर में फंसा हुआ जो आत्मा है, इस पूरे शरीर में, हड्डियों में, मांस में, खून में, इन सब में आत्मा फंसा हुआ है। इस संसार भव रूपी सागर है, समझ में नहीं आ? इस समय हमारा आत्मा फंसा हुआ है, हम जन्म भी लिए हैं तो हमारे अंदर आत्मा है, मर भी जाएंगे तो आत्मा बाहर निकल जाएगा। आत्मा जो है कि परमात्मा का एक कण है, समझ नहीं आ? ये परमात्मा का एक क्या है, कण है। कहने का अर्थ ये है मेरे प्यारे साथियों कि जीवन में दो ही चीज सत्य है, क्या, एक मरना और एक जीना। जी रहे हैं सत्य है, मरना भी ये भी सत्य है, कोई भी जीवित नहीं रहेगा, हम हो चाहे आप हो, कोई भी, हम हो चाहे आप हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ कोई बैठा हुआ बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं सर जीवित रहूंगा, ये कोई संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी दुनिया की कड़वी सत्य है कि सभी का अंत होना स्वाभाविक। एक पेड़ का अंत होना है, गेहूं का बीज छीटा जाता है तो अंकुरित होता है, जमता है, बड़ा होता है, बाल लेता है, बुढ़ा हो जाता है, लोग काट कर उसको निकाल लेते हैं, बीज निकाल लेते हैं, अंत हो गया उसका। फिर उसके बीज से और भी बीज तैयार होंगे। पेड़ पौधे पक्षियों एक एक जीव हैं, उनका अंत होना है, तो हम लोग तो एक इंसान हैं, समझ नहीं आ? हम आपको जीना हम लोग का ये स्वाभाविक थोड़ी है। तो वही कह रहे हैं क्या कि जल पंजर गत अवरे अधीर भागे। इस जल पंजर, इस शरीर के बीच में जो फंसा हुआ आत्मा है, अरे अरे अधीर, इसी में अभागे, अधीर भागे, ये ऐसा अभागा था कि वे ज्वलित भाव थे स्वयं उसी में जागे। ज्वलित यानी जलने का भाव, वो मुझी में ही जग गए थे। ये मंथरा दासी की कोई गलती नहीं थी, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। क्या पूछ रही हैं, क्या मेरे मन में केवल ज्वलित ही भाव थे, क्या से सब बचा था कुछ न और इस जन्म में। क्या मेरे मन में इसके अलावा और कुछ नहीं बचा था। जलने की भाव, जलने की भाव, ज्वलित भाव मेरे मन में थे, क्या इसके अलावा मेरे अंदर और कोई भाव नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वात्स भी मेरा। क्या मेरे मन में कोई मूल्य नहीं है वात्सल्य का, क्या मेरा कोई वात्सल्य प्रेम नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वात्सल्य, जब माँ और बेटे की प्रेम की बात होती तो वहां कहते हैं वात्सल्य प्रेम। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, आज स्वयं अपना पुत्र अन्य सा हो गया है, दूसरा सा हो गया है। थूके मुझे पर त्रलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके।
मुझ पर तीनों लोग भले ही थूके, लोग ताने मारे, तीनों लोग मुझे कहें, पर कोई मुझसे कोई जो कह सके वो मुझे कहे, जो कहना चाहता है वो मुझे कहे। वो मुझे क्यों चुके, वो जो कहना चाहता है वो मुझे कहे। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। परंतु कोई मुझसे भरत का मातृपद ना छीने। अरे राम दुहाई, तुझसे दुहाई बारंबार कर रही हूँ, बार बार कर रही हूँ, कोई मुझसे मातृपद ना छीने। मैं यही विनम्र विनती कर रही हूँ, ऐसा कैकेयी मैया का कहना है। फिर सुन लीजिए, मेरी मंथरा दासी की कोई गलती नहीं है, मेरा ही मन निज स्वयं पर विश्वास नहीं कर सका। जो जल पंजर यानी जो ये शरीर के भीतर आत्मा है, मन है, अरे अधीर अभागे, ये इतना अभागा था, ठीक है, ज्वलित भाव इसके मुझी में जग गए थे, पर क्या मेरे अंदर केवल जलने के ही भाव थे? क्या शेष इसके अलावा कुछ मेरे मन में नहीं बचा था? क्या मेरे अंदर कुछ वात्सल्य मात्र का कोई मूल्य प्रेम नहीं है? आज अन्य सा मेरा जो पुत्र है आज स्वयं अन्य सा हो गया है। तीनों लोग मुझको भले ही थूके, जो कोई कुछ कहना चाहता क्यों ना कहे, क्यों चूके, जो कहना चाहता वो कहे, परंतु कोई मातृपद भरत का मुझसे ना छीने। अरे राम दुहाई, हे राम मैं आपसे दुहाई कर रही हूँ, कोई मुझसे मातृपद ना छीने, मुझसे कोई मातृपद ना छीने। समझ नहीं आप? ठीक है, चलिए वो तो हो गया ना। चलिए लास्ट वाला हम लोग देख लेंगे, अब खत्म हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, एकदम आराम समझ लीजिए ताकि मजा आ जाए। सभी लोग देखिए लास्ट वाला। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, परया बला जन के लिए कौन शपथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, थी सन छत्र रसी निशा उत्तिष्ठ पकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय था पकाती। ये देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत तेजी से पूछा जाता है। ये जितना पढ़ा रहे हैं इतना आप लोग ध्यान दे लोगे ना, एक भी बाहर से नहीं आएगा। एक एक फुल लेंथ आपको पढ़ाया जा रहा है, वन शॉट दिया जा रहा है, हर चैप्टर का वन शॉट। ऐसे पूरे पद को मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरे संस्कृत को भी पढ़ा दूंगा, ऐसे ही आपको टेंशन लेना ही नहीं है, पूरा पढ़ा दूंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। आप लोग छमाही एग्जाम देने जाओगे, तिमाही देख लेना, उसी में पता जाएगा। आप लोग कहोगे खुद सर आपने ये तो पढ़ाया था, समझ न? हाँ इधर देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी मैया कह रही हैं दुर्बलता का सबसे बड़ा चिन्ह है कि शपथ ग्रहण करना, शपथ सौगंध खाना, ये दुर्बलता की पहचान है। सुनो, याद रखना, जब व्यक्ति को ये लगने लगता है भरे हुए समाज में मुझ पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो कोई एक चीज बचता है, शपथ, सौगंध खाने लगता है। माँ की कसम, पिता की कसम, विद्या की कसम, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसी सौगंध खाने लगता है। याद रखना, दुर्बलता, सौगंध खाना दुर्बलता की पहचान है, समझ लेना। अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर सौगंध खा रहा है, यानी समझ लेना उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं है, ये तभी वो सौगंध का सहारा ले रहा है। समझ नहीं है? वही कैकेयी मैया कह रही, क्या कह रही? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ, सौगंध खाना, कसम खाना, सौगंध खाना, ये एक दुर्बलता की पहचान है।
पर या भला जन के लिए कौन शपथ है, पर अबला के लिए इसके अलावा कोई दूसरा पथ नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या सुनो, सबसे बड़ी बात, यदि माया उकसाई गई भरत से हो, अगर आप सभी लोग ये समझते हैं कि भरत ने मुझे उकसाया था राम जी को वन भेजने के लिए और भरत को राज सिंहासन के लिए, तो ये बात गलत है। सुनो, क्या, यदि मैं उकसाई गई भरत से हो, यदि मैं अपने भरत यानी पुत्र के द्वारा उकसाई गई हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो, तो स्वयं अपने पति के समान पुत्र भी खो दूं। क्योंकि जैसे ही राम जी वन चले गए, सुमंत जी जब वापस लौट के आए ना, चिल्ला के बोले, दशरथ जी, सुमंत जी आ गए, शीघ्र ही सुमंत जी को बुलाया जाए। सुमंत जी आते हैं, सुमंत जी से बोलते हैं, दशरथ जी, राम जी आ गए ना, मेरे पुत्र आ गए लौट के ना। सुमंत जी सर नीचे रोने लगे, तूने मेरे पुत्र को वापस लेकर नहीं आया सुमन। गिरे, तेजी से गिरे, अपने बिस्तर पर गिरते हैं और गिरकर रोकर राम राम तजि दीन शरीरा, उनको याद करके अपने पुत्र की राम राम कहकर अपने प्राण को ही, दशरथ जी अपने पुत्र के प्रेम में अपने प्राण को ही त्याग दिए। समझ नहीं आ तो याद रखना ये बात। तो वो वही कह रहे हैं कि अपने पति के समान पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको, ठहरो मुझे मत रोको, कहूं सो सुन लो, जो मैं कहती हूं उसे आप लोग सुन लो। और क्या, करके पहाड़ सा पापा मौन रह जाऊं, पहाड़ जैसे पाप को करके मैं मौन रह जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, एक सरसों के दाने के समान भी मैं पश्चाताप ना करूं, ये नहीं हो सकता। स्थिसान छत्र शशि निशाऊ तो सतप काटी, चंद्रमा चांदनी रात में ओस टपकाने के समान आज कैकेयी मैया भी रो रही हैं, आंख से आंसू टपक रहा है। रोती थी नीरव सभा हृदय था पकाती, उपस्थित सभी सभा क्या कर रहे हैं, सभी लोग, पूरी सभा रो रही है। वो सब लोग सोच रहे हैं कि मैंने कैकेयी को मैया को क्या क्या नहीं बोला था। आज देख लीजिए, ऐसा प्रेम है, ऐसा भाव है, ऐसा प्रेम और ऐसा भाव है। समझ नहीं आ तो हमेशा ये बात आप लोग याद रखिएगा। समझ नहीं आ ये बात हमेशा जीवन में हर व्यक्ति को याद होना चाहिए। ये तो हमें बहुत अच्छा मैथिली गुप्त जी इतना अच्छा इन्होंने रचना किया है। अब आप लोगों को नेक्स्ट सैटरडे को 1 शॉट फिट आपको मिलेगा देखने को। प्रधान जी वो कहते हैं ना कि नहीं साथ जाता अरे खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है अरे सदा ना रहेगा, अरे जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल